अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक शख्स अपनी बकरी के गले में पट्टा बांधकर रोज़ाना बाज़ार में सैर के लिए लेके जाता और साथ ही साथ ये कहता जाता कि देखो ये कुत्ता है। लोग उसको देखते दीवाना समझते और कुछ लोग उससे आर्ग्यू भी करते कि ये कुत्ता नहीं, ये तो बकरी है। मगर उस आदमी पर इसका कोई असर नहीं होता। वो अपनी धुन में अपनी रट लगाते हुए गुजर जाता। हर रोज़ वो बिना नागा इसी तरह से बाज़ार में अपनी बकरी को सैर के लिए लेके जाता और साथ ही साथ ये कहता जाता ये कुत्ता है, ये कुत्ता है। शुरू में लोग उसको पागल समझते, बाद में लोगों ने उसको सीरियस लेना छोड़ दिया, उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। आखिर एक दिन उस शख्स ने बीच चौराहे पर अपनी बकरी को यह कहकर मार दिया कि यह पागल कुत्ता है। जिसने भी सुना, लोगों के अंदर उस बकरी के ताल्लुक़ से हमदर्दी के जज्बात भी पैदा नहीं हुए। लोगों ने यही समझा कि सही में ये पागल कुत्ता ही होगा। मैंने ये कहानी आपको क्यों सुनाई? इसलिए कि हमारा समाज भी ऐसा ही सोचने लगता है जैसा कुछ उसको दिखाया जाता है। आजकल देश में कश्मीर फाइल्स का काफ़ी चर्चा है। कल पार्लियामेंट में भी उस फिल्म के ऊपर काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई है। आखिर क्यों? जिस तरह से वो आदमी अपनी बकरी को कुत्ता साबित करने में कामयाब हुआ है, उसी तरह से संघ परिवार अपने प्रोपेगेंडे के ज़रिए से झूठ को सच साबित करने में लगा हुआ है। वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि झूठ को इस कदर फैलाओ कि वो सच लगने लगे। कुछ इसी तरह की स्ट्रेटजी हमारे देश में संघ परिवार मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। फासिस्ट माइंडसेट अपनी आइडियोलॉजी को कामयाब बनाने के लिए पहले एक नैरेटिव सेट करता है। उस नैरेटिव के हिसाब से एक दुश्मन को क्रिएट किया जाता है और फिर उसको दुश्मन साबित करने के लिए झूठे प्रचार के ज़रिए से झूठी कहानियाँ गढ़ी जाती है और उसको खूब फैलाया जाता है। उसी तरह का एजेंडा हमारे देश में संघ परिवार मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पहले उनको दुश्मन बनाया गया, फिर उनको दुश्मन साबित करने के लिए हिस्ट्री में बदलाव किया गया। तारीख की किताबों में हालात और वाक़यात को हिंदू मुस्लिम एंगल दिया गया। फिर मुसलमानों को इस तरह से पेश किया गया कि देश के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी जड़ सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान है। फिर मुसलमानों के दीन यानी इस्लाम को भी आतंकवाद से जोड़ दिया गया ताकि आम हिंदुओं के दिलों में भी मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा नफ़रत को भड़काया जा सके। और अब एक कदम आगे बढ़कर देश में मुसलमानों के कत्लेआम की बातें होने लगी हैं। कश्मीर फाइल्स भी उसी नफ़रत की आग को आम हिंदुओं के दिलों में ज़्यादा से ज़्यादा भड़काकर मुसलमानों के कत्लेआम के लिए तैयार कराने की कोशिश का नाम है। यानी जब मुसलमानों का कत्लेआम हो तो कहीं से कोई आवाज़ भी इस नफ़रत के खिलाफ ना उठे। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक अगर आप हालात पे गौर करेंगे तो आपको हर दिन होने वाले मुसलमानों के खिलाफ वाक़यात इसी सिलसिले की कड़ी नज़र आएंगे। कश्मीर फाइल्स में भी आधा सच इस अंदाज से बताया गया है कि हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा नफ़रत को भड़काया जा सके। मगर हकीकत यह है कि जब कश्मीर जल रहा था तो देश के अंदर आरएसएस और बीजेपी की समर्थन वाली वीपी सिंह की सरकार मौजूद थी। वीपी सिंह की सरकार इस कदर कमज़ोर थी कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई फैसले नहीं ले सकती थी। बीजेपी ने अपने आदमी को कश्मीर में गवर्नर बनाकर भेजा ताकि वो अपने एजेंडे को वहाँ पर नाफिज कर सके। और पंडित जगमोहन ने कश्मीर पहुँचते ही कश्मीर को जलाने का काम किया। जल्दी हालात काबू से बाहर होने लगे। इधर देश में अडवाणी एंड ग्रुप मुसलमानों के खिलाफ नफरत की सियासत को और ज़्यादा भड़काने के लिए पूरे देश में रथ यात्रा निकाल रहे थे। आरएसएस और बीजेपी उस वक्त चाहती तो कश्मीर के हालात को ठीक किया जा सकता था, मगर संघ परिवार को नफरत की सियासत में ही अपनी कामयाबी नजर आती है। उसने इस नफरत की सियासत को हमेशा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अब जबकि पिछले 8 सालों से केंद्र में आरएसएस और बीजेपी की हुकूमत में है, तब भी वो इसी नफरत की सियासत का इस्तेमाल कर रही है। यूपी का इलेक्शन इसकी जीती जागती मिसाल है। मगर दूसरी तरफ
जिन लोगों के खिलाफ कत्लेआम के कॉल दिए जा रहे हैं, जिन लोगों को गाय के नाम पर मारा जा रहा है, जिन लोगों की मॉब लिंचिंग हो रही है, जिन लोगों को इस देश में सारे प्रॉब्लम्स की जड़ बताया जा रहा है, उनका हाल हाशिम फिरोजाबादी के एक शेर से आप समझ सकते हैं। देवबंदी, शिया, सुन्नी, बरेली में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए हुए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके वो एक जगह खड़े हैं, सैकड़ों खुदा हैं जिनके वो एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। अल्लामा इकबाल ने भी अपने एक शेर में हिंदुस्तान के मुसलमानों को खबरदार करते हुए बताया कि न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंद के मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंद के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। हम आइंदा आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।